नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनिमे फिल्म। लंदन में पले बढ़े करम हिंदुजा का बचपन में सबसे पसंदीदा टाइम पास अपने नाना श्रीचंद हिंदुजा के साथ बॉलीवुड फिल्में देखना था। श्रीचंद परमानंद हिंदुजा को हिंदुजा ग्रुप नाम से एक वैश्विक कारोबारी साम्राज्य के अभी सबसे बुजुर्ग के तौर पर जाना जाता है। करम हिंदुजा को उस वक्त इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि करीब 25 साल बाद वह अपने नाना के परिवार के साथ ही एक फैमिली ड्रामे में उलझे होंगे। वह भी ऐसे फैमिली ड्रामा जिसमें किसी बॉलीवुड फिल्म से अधिक नाटकीय मोड़ है। अंतर बस इतना है कि शायद इसकी एंडिंग हैप्पी ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 85 वर्षीय श्रीचंद परमानंद हिंदुजा इस समय डिमेंशिया यानी कि याददाश्त भूलने की बीमारी के एक प्रकार से ग्रसित हैं और करम उनकी बहन, माँ, आंटी और दादी हिंदुजा परिवार के बाकी सदस्यों के साथ 18 अरब डॉलर के ब्रिटिश इंडियन कॉरपोरेट समूह में हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। करम की तरफ वाला परिवार जो मांग बार बार कर रहा है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और वह मांग है समूह की संपत्ति को तोड़ा जाना। वहीं एसपी के 3 भाई गोपीचंद, प्रकाश और अशोक चाहते हैं कि समूह अपने पुराने आदर्श वाक्य पर कायम रहे कि सब कुछ सबका है और कुछ भी किसी का नहीं है। लंदन और स्विट्जरलैंड की अदालतों में हिंदुजा समूह का झगड़ा पहुंच चुका है। श्रीचंद परमानंद हिंदुजा के पक्ष के लोगों की ओर से कारोबार उनकी बेटियां संभाल रही हैं। इस पक्ष का मानना है कि संभव है कि महिला विरोधी मानसिकता के नाम पर उनकी बेटियों के खिलाफ दूसरे पक्ष वाले गलत कार्रवाई करें, इसलिए अब वे इस मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस कड़वी लड़ाई ने 107 साल पुराने और दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य में से एक को टूटने के कगार पर ला दिया है। हिंदुजा ग्रुप के तहत दर्जनों कंपनियां हैं, जिनमें 6 कंपनियां भारत में लिस्टेड हैं। हिंदुजा ग्रुप की भारत सहित करीब 38 देशों में उपस्थिति है और इसमें 1.5 लाख कर्मचारी हैं। यह ग्रुप ट्रक मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, केमिकल्स, पावर, मीडिया और हेल्थ केयर सेक्टर में मौजूद है। हिंदुजा परिवार में दरार की पहली खबर तब आई थी जब श्रीचंद की बेटियों ने स्विट्जरलैंड में स्थित हिंदुजा बैंक पर नियंत्रण को लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर किया। श्रीचंद की बेटी शानू हिंदुजा इस बैंक की चेयरमैन हैं और उनके बेटे करम हिंदुजा हाल ही में इसके सीईओ बने हैं। हालांकि परिवार के दूसरे सदस्य भी इस बैंक पर अपना नियंत्रण चाहते थे, जिसके बाद से यह विवाद शुरू हुआ। हिंदुजा ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक हर भाई के पास कारोबार की अलग अलग जिम्मेदारी है। श्रीचंद हिंदुजा पूरे ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने ही इंडसइंड बैंक को शुरू किया था, जो भारत के प्रमुख प्राइवेट बैंकों में से एक है। वहीं उनके भाई गोपीचंद हिंदुजा इस ग्रुप के को चेयरमैन हैं। ये हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड यूके के चेयरमैन भी हैं। तीसरे भाई प्रकाश इस समय यूरोप में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जबकि अशोक भारत में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं। 1914 में बना था हिंदुजा ग्रुप। अब आपको हिंदुजा ग्रुप के इतिहास से थोड़ा वाकिफ कराते हैं। दरअसल हिंदुजा ग्रुप की स्थापना 1914 में श्रीचंद परमानंद ने ब्रिटिश इंडिया में सिंध इलाके से की थी। वह एसपी हिंदुजा के पिता थे। एसपी श्रीचंद परमानंद के सबसे बड़े बेटे हैं। हिंदुजा समूह कभी कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म हुआ करता था, लेकिन एसपी और उनके भाइयों द्वारा कारोबार में तेजी से विविधता लाई गई। शुरुआती सफलता भारत के बाद बॉलीवुड फिल्मों को वितरित करने से मिली। समूह के तेजी से बढ़ती ख्याति ने उन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जैसे लेवल तक पहुंचाया। लंदन में वे क्वीन एलिजाबेथ के पड़ोसी हैं। कार्ल्टन हाउस टेरेस साझा करते हैं। कार्ल्टन हाउस यानी बकिंघम पैलेस से सड़क के नीचे 4 परस्पर जुड़े 4 जॉर्जियाई घर हैं। वहां पे अपना वार्षिक स्टार स्टडेड दिवाली बैश आयोजित करते हैं। एसपी और गोपीचंद ब्रिटेन के नागरिक हैं और ब्रिटेन के सबसे धनी व्यक्तियों में से हैं। आपको बता दें कि हिंदुजा समूह के चारों भाइयों की कुल संपत्ति लगभग 15 अरब डॉलर है।
पिछले साल लंदन के एक फैसले ने परिवार में चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डाला। गोपीचंद, प्रकाश और अशोक 4 भाइयों द्वारा 2014 में हस्ताक्षरित एक पत्र की वैधता का बचाव कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि एक ही संपत्ति सभी की है। यह तब सामने आया जब एसपी की बड़ी बेटी वेनू ने अपने पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए जिनेवा स्थित हिंदुजा बैंक के एकमात्र स्वामित्व का दावा किया। एसपी का पक्ष चाहता है कि लंदन की अदालत यह फैसला दे दे कि पत्र का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। उस पर निर्णय अभी हाल फिलहाल नहीं आने वाला, लेकिन यदि वह सफल होते हैं तो उनके मरने के बाद उनके नाम की संपत्ति उनकी बेटियों वीनू और शानू को दी जा सकती है। इस बीच ल्यूसर्न के स्विस कैप्टन की एक अदालत ने कहा कि एसपी और उनके भाइयों के बीच का मामला लंबित है। इस पर निर्णय लंबित है और उनके हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो हिंदुजा परिवार का आपसी कलह अब कोर्ट तक पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है।